हेलो बच्चों, तो आज जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। टॉपिक हमारा है सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। जेई मेन 22 और 23 के क्वेश्चंस। तो ये पहला क्वेश्चन, अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड of density rho is floating half immersed in a liquid of density sigma and surface tension 7.5 times 10 to the power minus 4 Newton per centimeter. The radius of drop in centimeter will be. इस क्वेश्चन में बॉयंसी और सरफेस टेंशन ये दोनों कंसेप्ट यूज हुए हैं इसको सॉल्व करने में। क्या बोल रहे हैं हमसे, एक लिक्विड ड्रॉप है, उस ड्रॉप के लिक्विड की डेंसिटी है रो। मान लो ये है वो ड्रॉप, ड्रॉप के लिक्विड की डेंसिटी रो, और इसको किसी दूसरे लिक्विड में इमर्स किया है जिसकी डेंसिटी है सिग्मा, और ये फ्लोट हो रही है। फ्लोट होने का मतलब क्या होगा, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। तो इसका फोर्स डायग्राम बनाते हैं और उन फोर्सेस को कर लेंगे बैलेंस। मैं मान लेता हूं कि इस ड्रॉप का वॉल्यूम है v। तो कौन कौन से फोर्सेस इसके ऊपर आएंगे, तो पहला फोर्स तो होगा इसका वेट, और ये वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड्स। कितना होगा वेट, यदि वॉल्यूम है इसका v, इसकी डेंसिटी ड्रॉप के मटेरियल की डेंसिटी है रो इंटू जी, तो ये तो इसका वेट हो गया डाउनवर्ड्स। अब आएगा अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, क्योंकि हाफ इमर्स बोला है ना, v/2 वॉल्यूम इसका इस लिक्विड में डूबा हुआ है, तो v/2 ये लेंगे। डेंसिटी किसकी लेंगे, लिक्विड की जिसमें से डुबोया है, और g, तो ये हो गया अपथ्रस्ट बॉयंट फोर्स। इसके अलावा एक फोर्स और काम करेगा, और वो कौन सा, सरफेस टेंशन का फोर्स ऊपर। कितना होगा सरफेस टेंशन का फोर्स, तो ये ड्रॉप इस तरह से उस लिक्विड को टच कर रही है। ये जो दिया हुआ है ये पर यूनिट लेंथ होता है फोर्स सरफेस टेंशन का t, और ये लेंथ कितनी होगी, यदि इसकी रेडियस हम r मान लें, तो जहां ये ड्रॉप टच कर रही है लिक्विड को जिसमें उसे डुबोया गया है, वो होगा 2πr। तो ये बन जाएगा t इंटू 2πr, और इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। यानी इक्वेशन ऐसा बनेगा, v रो g इज इक्वल टू v/2 सिग्मा g प्लस 4π 2πr इंटू टी, 2πr इंटू टी। तो ऐसी इक्वेशन बनाकर इसको सॉल्व करना है। इसको इधर लेकर आते हैं, इसमें से v और g कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, रो माइनस सिग्मा/2 इज इक्वल टू 2πr इंटू टी। और अब यहाँ वॉल्यूम सब्सटीट्यूट कर देते हैं इसका 4/3 πr³ इंटू जी, और इधर एलसीएम ले लेते हैं, 2 रो माइनस सिग्मा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2πr इंटू टी। ऐसा हो जाएगा ये। अब कुछ क्वांटिटीज कैंसिल हो रही हैं, ये पाई और ये पाई कैंसिल आउट, फिर ये 2 से ये 2 बार कैंसिल होगा, और ये 2 इससे कैंसिल कर देते हैं, और ये एक r इसको बना देगा r²। तो r² कितना है, r², अब ट्रांसपोज करते हैं बाकी क्वांटिटीज को, ये t और ये 3, तो 3t, और g, और ये नीचे आएगा g इंटू 2 रो माइनस सिग्मा इंटू जी, ये सब कुछ आएगा, और इसका स्क्वायर रूट हमारा आंसर होगा। तो r² इक्वल्स टू हो गया 3t अपॉन 2 रो माइनस सिग्मा इंटू जी। इज इट करेक्ट, तो फिर बस अब वैल्यूज डालते हैं, तो 3 इंटू सरफेस टेंशन 7.5 इंटू 10 टू दी पावर -4। अब या तो न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करेंगे, या फिर ये पर सेंटीमीटर को पर मीटर में, तो ये ज़्यादा ठीक है क्योंकि आंसर हमसे सेंटीमीटर में पूछा हालांकि, पर इसको बदलना ही ज़्यादा अच्छा है। तो पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का बना दिया हमने ये मीटर, और फिर जी आएगा एक 10, और फिर 2 रो माइनस सिग्मा। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये 10 और ये 10 टू दी पावर -2, ये 10 -1, और 10 -1 ऊपर जाकर इसको बना देगा 10 टू दी पावर -3। और इसको यदि हम 75 लिखना चाहते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई
और 10 से डिवाइड करेंगे, वो डिवाइड वाला इसको बना देगा वापस से 4, और ये 3, और नीचे क्या आ रहा है 2 रो माइनस सिग्मा, और ये सब कुछ क्या है, ये है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, हमको तो आर की वैल्यू चाहिए है, तो आर कितना आ जाएगा, तो ये होगा 225, उसका रूट 15, इसका रूट हो जाएगा 10 टू दी पावर -2, और नीचे आएगा 2 रो माइनस सिग्मा, और ये आंसर आएगा किस में, मीटर में, पर हमसे पूछा हुआ है सेंटीमीटर में, और इसका स्क्वायर रूट लगाना भी रह गया है। इस पर तो इसका तो स्क्वायर रूट ले लिया था 225 का, इसके ऊपर ज़रूर स्क्वायर रूट आएगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, सेंटीमीटर में यदि लिखना है तो 15 अपॉन स्क्वायर रूट 2 रो माइनस सिग्मा सेंटीमीटर, क्योंकि ये मीटर में आया है, तो ये हमारा आंसर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो अभी अगला क्वेश्चन, वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज ब्रोकन into 729 equal droplets. If surface tension of water is 75 dyne per centimeter, then the gain in surface energy up to first decimal place will be. तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला याद आना चाहिए, T इंटू डेल्टा ए या T इंटू ए, सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया। अब इनिशियली इनिशियली इनिशियल सरफेस एनर्जी निकालते हैं जब वो 1 सेंटीमीटर रेडियस वाली ड्रॉप है, तो कैसे आएगी इनिशियल एनर्जी, यू आई इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन तो ये दिया है 75, और आंसर्स क्योंकि जूल में है तो हम एसआई में काम करेंगे, तो इसको कन्वर्ट करते हैं, डाइन का बना दिया ये मैंने न्यूटन, और नीचे सेंटीमीटर का बना देंगे मीटर, -2, ये हो गया न्यूटन पर मीटर में सरफेस टेंशन। और अब एरिया, एरिया के लिए क्या करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, मीटर में लिखें तो 10 टू दी पावर -2, और उसका स्क्वायर यानी -4, ऐसा होगा ये, और 75 इंटू 4 मतलब 300, और ये पाए, और अब 10 की पावर्स 5 और 4 ये 9, और ये ऊपर जाकर 10 टू दी पावर -7 जूल, ये आ गई इनिशियल एनर्जी सिस्टम की। अब ये पहला पार्ट हुआ, अब क्या करना है, अब बोला ऐसा है कि इस वाटर ड्रॉप को ब्रेक किया है 729 इक्वल ड्रॉपलेट्स में, तो इनके रेडियस के बीच आपको रिलेशन याद होना चाहिए। जब ऐसा होता है तब एक बिगर ड्रॉप की रेडियस ये होती है नंबर ऑफ ड्रॉप्स की पावर 1/3 इंटू रेडियस ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप, इसको रट लेना चाहिए। और यहाँ एन दिया 729, 729 का मतलब है 9 क्यूब, 729 9 नाम 81 इंटू 9, तो 729, और पावर ये 1/3, यानी बड़ी बूंद की रेडियस हो जाएगी, यहाँ स्मॉल आर भी आएगा, बड़े बूंद की रेडियस हो जाएगी कितनी 9 स्मॉल आर, यानी हर छोटी बूंद की रेडियस r/9 यानी 1/9 सेंटीमीटर, क्योंकि कैपिटल आर 1 सेंटीमीटर है, तो ये हर छोटी बूंद की रेडियस निकल गई। अब निकालेंगे हम फाइनल सरफेस एनर्जी, फाइनल सरफेस एनर्जी किसकी, सिस्टम की, जो बढ़ जाएगी, यानी एनर्जी का होगा गेन, सिस्टम गेन करेगा, सराउंडिंग में आएगा लॉस, और इसीलिए आपने सुना होगा, क्या सुना होगा, स्प्रेइंग कॉजेज कूलिंग, तो यहाँ भी स्प्रे ही हो रहा है, वो ड्रॉप छोटी ड्रॉपलेट्स में ब्रेक हो रही है। तो फाइनल सरफेस एनर्जी निकालते हैं यूएफ, तो फिर से सरफेस टेंशन 75 इंटू 10 टू दी पावर -5, ये डाइन का न्यूटन करने के लिए, और सेंटीमीटर का मीटर करने के लिए ये -2, तो सरफेस टेंशन इनटू क्या करना है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई रेडियस कितनी है, रेडियस है 1/9 सेंटीमीटर, तो 1/9 स्क्वायर मतलब वो हो गया 81, और सेंटीमीटर का मीटर भी बनाना है, तो ये हो गया सेंटीमीटर का मीटर मतलब मीटर स्क्वायर हो गया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा,
और ऐसी कितनी ड्रॉप्स थी ये 729। ये तो एक ड्रॉप की एनर्जी हुई फाइनली, और 729 ऐसी ड्रॉप्स हैं। और इसको कैंसिल कर देते हैं, 9 बार ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचता है 75 इंटू 4, यानी 300 पाई तो आएगा आएगा। उसके अलावा क्या आएगा, 9 और 10 की पावर्स, तो ये ऊपर जाएगा तो ये कितना बनेगा, ये हो जाएगा 10 -5 था, -4 था, और नीचे -2, तो 5 और 4 9 में से 2, तो 5 और 4 9 और ये 2, यानी ये भी 10⁻⁻7 हुआ ऊपर जाने पर। ठीक है, तो ये आ गया जूल में आंसर। तो ये है फाइनल, यानी गेन कितना हुआ, ये बढ़ गई है, देख रहे हैं आप एनर्जी। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करेंगे तो क्या आएगा, ये तो कॉमन है दोनों में, 300 पाया और 10⁻⁻7 कॉमन है, 9 - 1 यानी 8 इंटू 300 इंटू पाए इंटू 10⁻⁻7 जूल, ये हमारा आंसर होगा। और इसको आप सॉल्व करना, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर ये है 7.5 इंटू 10⁻⁻4। हाँ, इसका आंसर ये है सी। इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जनरली ये बच्चे छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि इतना सारा कैलकुलेशन कौन करेगा, पर प्रैक्टिस में होगा तो इजीली हो जाया करता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। स्फेरिकल सोप बबल of radius 3 centimeter is formed inside another spherical soap bubble of radius 6 centimeter. If the internal pressure of the smaller bubble of radius 3 centimeter in the above system is equal to the internal pressure of the another single soap bubble of radius r centimeter, the value of r is. पहले तो इसकी बात करते हैं। ऐसा बोला है कि एक स्फेरिकल सोप बबल फॉर्म किया है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। कैसे, किसी दूसरे स्फेरिकल बबल के अंदर, और इस आउटर वाले की रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ये तो पहला स्टेटमेंट था। A spherical soap bubble of radius 3 centimeter is formed inside another spherical bubble of radius 6 centimeter. If the internal pressure of the smaller bubble of radius 3 centimeter in the above system is equal to the internal pressure of the another single soap bubble of radius r centimeter, the value of r is. तो पहले तो प्रेशर्स मान लेते हैं कि इसके अंदर प्रेशर है P1 और इस आउटर वाले के अंदर है P2 और ये एटमॉस्फेरिक। और आपको पता होगा कि बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर होता है, मतलब यदि आप ये लिखना चाह रहे हैं P2, तो ये P2 ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, P0 बाहर वाले प्रेशर से 4T/R बबल के केस में, और ड्रॉप में वो 2T/R होता है। ऐसी इक्वेशन बना सकते हैं, इन दोनों के बीच बनाए ऐसी इक्वेशन, तो क्या लिखेंगे, P2 माइनस P0 इज इक्वल टू क्या होगा, 4T/6। ऐसी इक्वेशन बनेगी इन दोनों के बीच। इसी तरह इन दोनों के बीच क्या बनेगी, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 4T/3, ये इक्वेशन 2। और अब इसकी बात करें अलग से, तो इसमें प्रेशर कितना है, P1, बाहर है P0, और ये इक्वल है किसी दूसरे R रेडियस के, किसकी बात हो रही है, सिंगल सोप बबल जिसकी रेडियस R है, उसके प्रेशर के यदि बराबर है तो R हमको फाइंड करना है। तो पहले तो हम ये फाइंड करते हैं P1 माइनस P0 कितना होगा। उसके लिए इन दोनों को कर देते हैं ऐड, इन दो इक्वेशंस को, और ऐड करें तो P2 कैंसिल आउट, क्या बचा, P1 माइनस P0 इज इक्वल टू 4T, हम ऐड कर रहे हैं 4T/3, बाहर आ जाएगा 1 + 1/2 यानी 3/2, तो 3/2 होकर ये 3 कैंसिल, तो ये कितना बन गया, 4T/2, 4T/2 ही इसको रहने देते हैं। तो ये है P1 माइनस P0। इसमें क्या आप लिखोगे, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आप P माइनस P0, और वो बराबर ही है 4/2 कर दें इसको, बस 4T/R, सॉरी R कर दें तो R कितना निकल कर आ गया, 2, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 2। दिस इज द करेक्ट आंसर।